अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं मोबाइल की बैटरी जैसे नोकिया मोबाइल और चाइना मोबाइल 3.7 वोल्ट और 3.8 वोल्ट, ज़्यादातर 3.7 वोल्ट की होती है बैटरी। तो दोस्तों ये मेरे सामने सप्लाई है, इसको मैं 4 वोल्ट पे सेट कर देता हूँ। 3.7 पे भी कुछ मोबाइल ऑन हो जाते हैं, लेकिन सप्लाई का करंट और डीसी बैटरी का करंट जो बराबर नहीं होता, इसलिए सप्लाई को हम थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं, 4 वोल्ट पे रखते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि सप्लाई से कैसे चेक किया जाता है कि चाइना के मोबाइल में MTK चिप लगी हुई है या SPD चिप लगी हुई है। दोस्तों गौर करें, मेरे पास ये SPD चिप का एक फ़ोन है जिसको मैं सप्लाई से कनेक्ट कर रहा हूँ। ये मैंने फ़ोन को कनेक्ट किया, आप सप्लाई पे गौर करें। दोस्तों ये जो एनालॉग मीटर की सुई है एक दफ़ा ऊपर गई और फिर नीचे आ गई। इसको मैं बंद करके दोबारा ऑन करता हूँ ताकि आप इसको दोबारा अच्छे तरीके से देख सकें। ये मोबाइल को मैंने कनेक्ट किया हुआ है, सप्लाई पे आप गौर करें। सप्लाई को ऑन किया, ये सुई पहले ऊपर गई सप्लाई के दाएं तरफ वाले मीटर की और फिर नीचे आ गई। तो दोस्तों एक निशानी तो यह है, सिर्फ SPD चिप में ही ऐसा होता है। अगर MTK चिप लगी हो तो ऐसे मीटर की सुई ऑटो ऊपर नहीं जाती और फिर थोड़ी देर बाद नीचे नहीं आती। है सिर्फ SPD CPU की पहचान है। दोस्तों दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। हम सप्लाई को 4.7 वोल्ट पे सेट कर देंगे और फिर मोबाइल से कनेक्ट करेंगे। दोस्तों सप्लाई पर गौर करें, मैंने मोबाइल को कनेक्ट किया है, इस दफ़ा सुई ने हरकत नहीं की। अब मैं इसको पावर बटन से पुश करूंगा। दोस्तों ये गौर करें, मैं मोबाइल के पावर बटन को पुश कर रहा हूं और साथ में सप्लाई को भी देखें तो ऐसे शो हो रहा है जैसे मोबाइल डेड हो, सुई कोई हरकत नहीं कर रही। आप उधर मीटर पर गौर कर सकते हैं, सप्लाई 4.8 वोल्ट पर है। दोस्तों अब मैं आपको MTK चिप वाला फ़ोन कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि वो MTK चिप का फ़ोन है। इसको मैं सप्लाई से कनेक्ट करता हूं। दोस्तों ये मैंने मोबाइल को कनेक्ट किया, सप्लाई पर गौर करें। अब मैं इसका पावर बटन पुश कर रहा हूं तो दोस्तों मोबाइल ऑन होना शुरू हो गया और ये आप देख सकते हैं कि मोबाइल ऑन हो चुका है। दोस्तों अगर थोड़े से वोल्ट बढ़ा लेंगे तो SPD चिप काम नहीं करेगी, और अगर 4 वोल्ट पर रखेंगे तो जैसे ही हम मोबाइल को कनेक्ट करेंगे सप्लाई का ये मीटर थोड़ा सा ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा। तो दोस्तों ये पहचान है MTK CPU और SPD CPU। तो आप चेक कर सकते हैं कि मोबाइल में बगैर खोले मोबाइल को कौन से मोबाइल में MTK चिप लगी हुई है और कौन से मोबाइल में SPD चिप लगी हुई है। तो दोस्तों वीडियो देखने का शुक्रिया।